बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, कहते हैं कैमरे की आंख वो तमाम चीज़ें नोट कर लेती है जो हमारी आंख इग्नोर कर लेती है, और कैमरे में वो चीज़ें खुल के रिवील होकर सामने आती हैं जो हमारा अक्ल, हमारा दिमाग बाज़ दफ़ा इग्नोर कर देता है। यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी छोटी बेटी, इन्होंने जो अपना व्लॉग अपलोड किया है, यहाँ पे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो इसने दिखाया गया कि मट्टी का तूफ़ान आया हुआ है, और जो टाइटल मेंशन किया और उसके बाद जो मट्टी दिखाई, तो टाइटल और जो एक्चुअल में जो चीज़ थी, कोई ऐसा ख़ास मट्टी का तूफ़ान नहीं आया कि पता नहीं कोई आंधी आ गई हो या पता नहीं कोई तूफ़ान आ गया हो, इस तरीके से ज़ाहिर किया गया। और उसकी वजह यह है कि अपने घर में इनके बहुत ज़्यादा डस्ट थी। अब आप देखें, इस मट्टी के तूफ़ान ने, और फिर जब हमने इनको झाड़ू लगाते हुए देखा तो उसने बहुत चीज़ें क्लियर कर दी। साफ पता चल रहा है कि जिस अमाउंट में ये मट्टी निकल रही है, ये डेली बेसिस पे झाड़ू नहीं दिल रही, एक दिन छोड़ के भी झाड़ू नहीं दिल रही, ये झाड़ू हफ्तों बाद दिल रही है। आप ये देखें, जिस घर में एक बच्चा भी रहता है और कंटिन्यूसली एक औरत उस घर में बच्चे को लेके रह रही है, तो ऐसा कैसे है कि वहाँ कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हुई हुई, जबकि पहले जो इब्राहिम था वो छोटा था, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता था। अब वो माशाल्लाह बड़ा हो गया है, चलता है, फिरता है, इसका ट्राइपॉड खींच लेता है, कभी कैमरा खींच लेता है। तो वो बच्चा जो है, क्या ऐसे बैठे रहेगा शराफत से कि नहीं मेरी साइकिल भी उधर रखी हुई है, कोई चीज़ हिल नहीं रही? तो समझ में आने वाली बात है कि जहाँ इंसान नहीं रहता वहाँ चीज़ें ऐसे ही डिसिप्लिन से रहती हैं। जब भी अंबर अपना व्लॉग इस घर में दिखाती है, आपने देखा कि वो व्लॉग जो है ज़्यादातर झाड़ू का होता है, मॉप का होता है, वॉशरूम वगैरह साफ़ करने का होता है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर ये अपनी अम्मा की यहाँ ही रहती है, और ये सिर्फ सफाई करने हफ्ते 2 हफ्ते 3-4 दिन 5 दिन बाद आती है। और जब भी इसका घर इतना ज़्यादा गंदा हो रहा होता है, मट्टी लगी होती है चीज़ों। अम्मा के घर के पास जो घर लिया है ना, वो लिया ही इसलिए है कि मैं ज़्यादातर अपनी माँ के घर रहूँ और सपोर्ट के लिए यहाँ पर आ जाऊँ, सिर्फ नाश्ता, कभी खाना, कभी पीना, ठीक है। तो बराए नाम इन्होंने ग्रॉसरी ली, ठीक है, बराए नाम इन्होंने जो है इस घर के सामने अपना घर लिया ताकि सेफ्टी के लिए माँ के पास जाऊँ। अगर उस घर में होती तो वहाँ इसकी नहीं चलती, क्योंकि वो शाहजेब का घर था, आइदर वो रेंट पे हो या वो अपना हो। अब कहते हैं ना, आपका अपना घर है, माँ बाप का घर करीब है, बहन भाई का घर करीब है, तो जाहिर सी बात है कि फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे अंबर ने कहा कि मैंने इब्राहिम को तहसीन के हाथ बुलवा के भेज दिया था। ये साहिबा आई अपने घर सफाई करने, ठीक है, बच्चे के कुछ कपड़े वपड़े लेने, फिर इसने देखा कि गंदा ज़्यादा हो रहा है, वो बच्चा तंग करने लगा है, तो उस बच्चे को इसने मामू के हैंड ओवर करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बात सारी है कि आप खुद देखें, एक नया घर होता है ना, हर इंसान की, हर औरत की एक लगन होती है। जिस लगन से इसने अपने घर की शॉपिंग की थी, रानी बेटी राज करेगी, वो इस तरह राज करी अम्मा के घर में, अपने घर में राज नहीं कर रही। अपने घर में लिया हुआ है उसने, ठुड्डे लगाए हुए शौहर को कि बेटा ये मेरा घर है, लेकिन शौहर और बीवी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ के रिश्ते में चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा कभी सुबह के नाश्ते की वीडियो जैसे पुराने घर में बनती थी, नहीं आई। दोपहर के खाने की वीडियो जैसे पुराने घर में बनती थी, नहीं आई। रात में आउटिंग की वीडियो जैसे पुराने घर में बनती थी, नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि अब ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। और यहाँ पर कभी कभी ऑमलेट बनता है, देखा आपने, देखा हमेशा नाश्ते की वीडियो नहीं आती, बहुत स्किप हो के आती है। पहले पुराने वाले घर में हर वीडियो आती थी खाने पीने की, क्योंकि वह रूटीन की लाइफ थी। यहाँ रूटीन की लाइफ नहीं है, यहाँ ये अपनी अम्मा के घर होती है और शाहजेब भी अपने अम्मा अब्बा के घर रहता है। हुआ ये कि भाई जब ये इस घर में आई तो शाहजेब ने कहा मेरे अम्मा अब्बा मुझसे दूर हो जाएंगे इस एज में, जब उनको मेरी ज़रूरत है, तो ठीक है मैं अपने अम्मा अब्बा के घर रहता हूँ और मैं यहाँ भी आया करूँगा। तो ये कह रहे हैं ना, ये दोनों साइड पे जो है एक एग्रीमेंट किया है, या कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, एग्रीमेंट किया है, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह पे अड़ रहे थे, अकड़ फूंथे दोनों अपनी तरफ। अब यहाँ पे दिखाया, फिर हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि जिस तरीके से ये अपनी अम्मी के घर जा रही थी और वहाँ शाहजेब की कॉल आई, तो भाई आपने कॉल आई है, कौन से हस्बैंड वाइफ हैं, कौन से बहन भाई हैं, कौन से अम्मी अब्बू हैं जो एक दूसरे को कॉल नहीं करते? कॉल आती है, लेकिन जूम करके दिखाने का क्या मकसद था?
ऐसी वो क्या बात कह रहा था और लोगों को आप क्या शो कराना चाह रही थी कि आपने जूम करके लोगों को दिखाया, अपनी ऑडियंस को बताया कि हाँ मेरे हस्बैंड की कॉल आई है मेरे पास। यार ये मतलब ये है कि आपका कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। अगर मामला बिल्कुल एक सही स्केल पे जा रहा है तो आपको लोगों से डरना नहीं चाहिए। और सेकंड बात कि यहाँ कहा गया कि शाहज़ेब जो है वो इशा की नमाज़ पढ़ने जा रहा है और उनकी कॉल आई, कॉल के बाद तो यही कहा था। तो इशा की नमाज़ के बाद शाहज़ेब साहब कहाँ चले गए भाई? इशा की नमाज़ के बाद मस्जिद में ही बैठे रहे कि अब फजर पढ़ के आऊँगा? इशा की नमाज़ के बाद नॉर्मली आदमी घर आते हैं, खाना खाते हैं, वो सारा कंटेंट गायब, क्योंकि इशा की नमाज़ के बाद शाहज़ेब साहब चले गए अपनी अम्मा के घर और अंबर ने कहा मैं भी जा रही हूँ अपनी अम्मा के घर। क्योंकि अगर उसको आना होता तो अंबर एक व्लॉग बनाती जिसमें उसने खाना पका हुआ दिखाया होता, या अगर घर में खाना नहीं खाना था इट्स ओके, आपको बाहर जाना था तो आप एक वीडियो फिर बनाते कि भाई रात में तो हम बाहर जाते हैं। यहाँ क्या हुआ कि इनको पता था कि भाई ना बाहर जाना है ना इधर घर में खाना पकाना है, हमें अपने अपने घर जाना है। बात ये होती है कि जो शख्स आपके साथ रहता है उसकी लाइफ में एंट्री या उसकी लाइफ में बाय बाय कहना उसके लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए उसका शैडो, उसकी आवाज़, उसकी बात, उसका जो वजूद जो है वो नज़र आ जाता है। सिर्फ शाहज़ेब की बात नहीं करी, आपकी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके जानने वाले हों या चाहे आपके घर की चीज़ें हों, आप घर की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो वो चीज़ भी नज़र आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो होती है, आपका लिंक उससे होता है। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि लिंक नहीं है, लिंक है, लेकिन उसी तरीके से है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अपनी अपनी दुनिया इन्होंने मगन हुए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे इब्राहिम के बाबा कहते हैं ना, इब्राहिम के बाबा जो हैं वो आ रहे हैं, इब्राहिम के बाबा जो जा रहे हैं। ठीक है, बात ये कि इब्राहिम के अब्बा जो हैं वो मेजर जो उसका जो वार्डरोब है, उसकी जो चीज़ें हैं यूज़ की, वो अपनी अम्मा के घर में है, वो यहाँ बहुत कम आता है। ठीक है, और ये जो एकदम से इन्होंने कहा कि अब वो वीडियो में नहीं आएंगे, देखा ठीक है, इनको अगर यूट्यूब से प्रॉब्लम थी तो इन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि हम जो है यूट्यूब में नहीं आया करेंगे, ना अम्मा ना मैं। लेकिन अम्मा का एक वजह है, बहन तो खैर आती नहीं थी, माँ की एक वजह है कि माँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज़ बन गई थी। वो बेचारी यूट्यूब को समझी नहीं, सीधी सादी वो औरत है, वो सामने आ गई जैसा उसका रूप है। अगर वो मक्कार होती, वो अय्यार होती या वो चालाक होती तो वो अपने आप को चेंज करके आती। वो चेंज करके नहीं आई, वो जैसी ही थी वैसे ही वो सामने आ गई। और कहते हैं ना, जो चालाक लोग होते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो सीधे लोग होते हैं वो नज़रों में आ जाते हैं। लोग उनको बहुत आराम से मजाक का निशाना बना लेते हैं, और यही इस बेचारी के साथ हुआ। ठीक है, तो अब वो चैप्टर तो क्लोज हो गया माँ का कि भाई वो ऑन स्क्रीन नहीं आएगी। लेकिन शाहज़ेब का अगर हाथ दिख जाता है, पाँव दिख जाता है, तो क्या कोई गुनाह हो जाता है? नहीं ना। आप शौहर आपके पास है ना, तो प्रूफ के तौर पे आप दिखाएंगे कि हाँ भाई ये मेरा हस्बैंड है, मेरे साथ है। अभी एक वीडियो में उसने येलो शर्ट पहनी थी, आई थिंक आप किसी गए थे रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे नज़र आ गया था कि शाहज़ेब बैठा हुआ है। आपने कौन सा उस पर पूरा कैमरा डाला, वो तो नज़र आ ही गया, हाथ नज़र आ गए, पता चल गया लोगों को। लेकिन जहाँ ये पता चल जाता है कि भाई ये बंदा साथ नहीं है, तो वहाँ लोग प्रूफ के साथ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों ने कहा, एक मैसेज आया कि आप अकेले रहती हैं अपने घर में, शाहज़ेब से सेपरेट हो गई, तभी फर्नीचर इस घर में रख दिया, लेकिन बस 2 या 3 दिन बाद सफाई करने आ जाती हैं आप। यहाँ रहती तो आंटी के घर में, मतलब अपनी अम्मा के घर में रहती हैं आप। तो बात तो समझ में आने वाली यही है कि जो ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये तो आपके अपने व्यूवर्स कह रहे हैं जो कि आपकी वीडियोस देख रहे हैं। समझ में आ जाने वाली बात है कि ये लड़की अलग रहती है अपनी अम्मा के घर में, शाहज़ेब अपने घर में रहता है। ये मिलते हैं ताकि ये रिश्ता कायम रहे। ठीक है, कुछ इस्लामी जो है वो भी रूल्स होते हैं कि 4 महीने से ज़्यादा अगर हस्बैंड वाइफ कांटेक्ट ना करें आपस में, लिंक ना उनका आपस में, तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। तो इसी डर की वजह से ये जो है रिश्ता इसी तरीके से डगमग डोल है। अब एक मैसेज आया था, किसने कहा था कि वो लोग किसी भी तरह सामने नहीं आएंगे, शाहज़ेब और उसकी माँ। लेकिन देखिए बात ये, जब किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर दाग लग रहा होता है, ज़िल्लत हो रही होती है, तो वहाँ वो एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और वो अपनी क्लैरिफिकेशन ज़रूर देते हैं। लेकिन जब क्लियर करने को कुछ होए ना, तो फिर बंदा क्लियर क्या करे? यहाँ तो क्लियर सब कुछ हुआ है सबके सामने। फ्रेंड, वीडियो हो गई एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।